हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंडोस्कोपी का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए किया जाता है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूल, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूल कण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी है यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, ऑप्शन सी है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है और ऑप्शन डी है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है जिसकी वजह से यह अधिक दूरी तक हमें दिखाई देता है। इस कारण खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन और जल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है जल के नीले रंग के कारण और ऑप्शन डी है जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की वजह से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन से दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण, समतल उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब मानव आँख की रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से ही देखा जा सकता है, सफ़ेद रंग ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद वस्त्र ताप को कम अवशोषित करते हैं, इस कारण गर्मी में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन में। ऑप्शन बी है शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म और दूरमिति में और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली
रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि ऑप्शन ए है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन बी है हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी है तापमान ऊंचा रहता है और ऑप्शन डी है आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि इस समय वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। इस कारण मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। अगला प्रश्न है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है हिमीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से क्योंकि? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से भाप से हाथ जलता है जबकि उबलते जल से कम जलता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है, तो हमारे ऐप के माध्यम से आप फ्री टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट में शामिल हो सकते हैं।